हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो। आज हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें मैंने कल बताया था कि कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शंस मैंने बता दिया था। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है, उसके मेथड्स क्या है निकालने के, पिछले वाले क्लास में। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, अवेलेबल है वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूलाज जानेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन प्लीज़ हाँ, उसके पहले आप लोग पढ़ाई करो 24 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। और लाइक इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस लाते हैं, तो उसके लिए एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला फॉर्मूला जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले में क्या बताया है, इफ अ नंबर हैज़ एन डिजिट देन इट्स स्क्वायर हैज़ n by 2 डिजिट इफ n इज इवन, while its square has n plus 1 by 2 डिजिट इफ n इज ऑड। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे समझा दे रही हूँ। थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा है, बट मैं इजी आपके लिए बता रही हूँ, फिर अपने लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसका स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे 16 है आपके पास एक नंबर। ठीक, इस 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 आएगा। ये कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। मतलब अगर किसी 2 डिजिट का स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो उसका आंसर में कितना डिजिट आएगा, बस यही है। स्क्वायर रूट में क्या है, 16 नंबर है, मतलब 2 डिजिट है, तो इसका स्क्वायर रूट करने पर 4 आया है, ये 1 डिजिट हो गया। तो यही पूछ रहा, बता रहा है यहाँ पे कि जैसे कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का है। तो अगर 5 डिजिट के नंबर का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा। ठीक, अगर इवन होता, अगर 4 डिजिट का नंबर होता तो 2 डिजिट में आंसर आता है। जैसे n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डिजिट्स, अगर मान लीजिए 4 नंबर का कोई डिजिट है फॉर एग्जांपल, ठीक, तो क्या करेंगे, ये इवन है, इवन है, तो n की वैल्यू इवन हो जाएगी 1 2 3 4, तो ये 4/2 कर देंगे, 2 आ गया। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 डिजिट में आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई डिजिट, अगर कोई स्क्वायर रूट, अगर कोई स्क्वायर रूट ऑड में है, जैसे यहाँ पे 5 डिजिट है, तो हम लोग उसके लिए कैसे निकालेंगे, n+1/2। n कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 डिजिट का है, तो 5+1/2, 6/2 इक्वल्स टू 3। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये रहा आपका पहला फॉर्मूला कि अगर आपको कोई नंबर दिया हो स्क्वायर रूट में तो उसका जो आंसर आएगा कितने डिजिट में आएगा। अगर ये इवन में है तो कितने डिजिट में आएगा, ऑड में है तो कितने डिजिट में आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बताया सेकंड फॉर्मूले में, कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जो कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, फिर उसके अंदर अंडर रूट, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे, प्लस। ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा उसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे 30 है, ठीक है, 30 का मल्टीपल क्या होता है, हम लोग फैक्टर निकालना सीखे थे ना फर्स्ट क्लास में। कोई मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसमें से एक प्राइम हो और दूसरा कंपोजिट हो। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कटते हो, और कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, जैसे कि 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 1, ये इसका 6 का फैक्टर हो गया। और इसमें देखिए सिर्फ 2 ही फैक्टर है, पहला दूसरा, मतलब ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, और ऐसा नंबर जो खुद के नंबर से ही कटता हो। ठीक है, तो वैसा हमको मल्टीपल लेना है 30 का।
तो अगर हम लें तो क्या आएगा 6 × 5 30। और यहाँ पे देखिए लिखा है n+1 × 30, मतलब n जो भी होगा, मान लीजिए n यहाँ पे 5 है और वो मल्टीपल किससे है n+1, मतलब 5 + 1 6। इसको n और n+1 के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 5 + 1 एक ब्रैकेट में इंटू 5, ये 5 n हो गया और 5 + 1 क्या हो गया n+1। तो इस मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 × 5 = 30। तो प्लस वाले में जब भी प्लस होगा ऐसे सीरीज में, तो जो इन दोनों में मल्टीपल में जो बड़ा वाला डिजिट होगा, बड़ा वाला डिजिट क्या है 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अभी दूसरा आगे समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेम फॉर्मूला है बट माइनस में है, उसमें प्लस में था, इसमें माइनस में है। ये भी सेम वैसे ही होगा। ऐसा मल्टीपल इसका ढूंढिए जो कि एक प्राइम हो और एक कंपोजिट हो। तो हमें मिल गया 5 × 4। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसका आंसर 5 हो जाता। यहाँ पे माइनस है इसलिए इसका आंसर 4 होगा। माइनस वाले में छोटा डिजिट लेना है, प्लस वाले में बड़ा डिजिट लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर होगा बस उसका मल्टीपल निकाल देना है और उस मल्टीपल में बड़ा छोटा नंबर और माइनस प्लस देख के आंसर आपको बताना है। प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, माइनस होगा तो छोटा वाला नंबर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या है, p/q। इसमें ये बताया है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 9/4 और वो होल स्क्वायर रूट में है, तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि अलग √9 लिख सकते हैं, फिर अलग में √4 लिख सकते हैं। ठीक, वैसे मल्टीपल में भी कैसे कि अगर अंडर रूट में दो नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे 4 × 9, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, √4 × √9। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहले आप डिजिट को भूल जाइए। ठीक है, स्क्वायर रूट में आधा हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर रूट में आधा हो जाता है और स्क्वायर में डबल हो जाता है। ठीक, तो ये स्क्वायर रूट है, तो डिजिट देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो जब इसका आंसर आएगा वो 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो 49 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 7 7 ज़ा 49 होता है। तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों का आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब भी इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो ये अंडर रूट जो है वो हट जाएगा। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। तो 0.49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, अब क्या हो गया 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया अपॉन। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए तो स्क्वायर रूट अब ये नहीं लगेगा, इसका हो जाएगा 0.525 का। ठीक है, प्लस सेम वैसे ये भी है 81 है, तो 9 9 से 81 होता है, तो 0.9 इसका स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.6, 6 6 ज़ा 36। अब ये आ गया, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा क्योंकि सेम प्लेस में है, कट जाता है। इसको हटाएंगे नीचे 10 आता है, इसको हटाएंगे ऊपर 10 आता है, तो 10 10 कैंसिल हो गया, इसलिए पॉइंट ऐसे हट जाता है। ठीक है, सेम डिजिट के बाद पॉइंट हो ऊपर नीचे तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब क्या बचा 7/5 प्लस 9/6, यही बचा। चलिए अब आगे करते हैं, क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब ले लेते हैं एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है 10 होता है, 2 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, प्लस का साइन, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा 29 अपॉन 10। आप डेसिमल में भी ले सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी ले सकते, इसको जो कहते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल में करोगे तो जितना ज़ीरो आता है, जितना ज़ीरो नीचे रहता है उतना ही पॉइंट ऊपर लग जाता है, तो एक ज़ीरो है
तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 2.9। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 29 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 29 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ये जो 10 है ये नीचे रहेगा, ठीक, ये जो 2 है साइड में चला जाएगा और ये जो 9 है ये ऊपर चला जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 9/10। ठीक है, देखते हैं हम लोग। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए जैसे हम लोग स्क्वायर रूट को अलग अलग किए थे, इसमें भी अलग अलग कर सकते हैं। इसको अलग कर दिया, ऊपर वाले को क्यूब अलग कर दिया, नीचे वाले को। मल्टीपल में भी सेम वैसे ही है, इसको भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है पॉइंट कैसे हटता है, पॉइंट हटता है तो नीचे उतना ही जीरो आ जाता है। ऊपर वाला हटेगा नीचे जीरो आ जाएगा, नीचे वाला हटेगा ऊपर जीरो आ जाएगा। कैसे, पहले तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे ये पॉइंट खिसका देते हैं। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिटेल में करते हैं। ठीक है, 7294096 मल्टीप्लाई, नीचे वाले को पॉइंट हटाएंगे, कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो ऊपर 4 0 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट था, हटा देंगे, कितने, एक डिजिट के बाद था, तो नीचे एक 10 लग जाएगा। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, नीचे ऊपर अब कितना बचा, 3 0 बचा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सबका साथ में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं हम। चलिए साथ में ही क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, 729 का जो क्यूब रूट होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो होगा वो होगा 9। ठीक है, 9 × 9 × 9 अगर आप करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट हो गया 9, वहीं पे नीचे वाले का क्यूब रूट हो जाएगा 16। ये देखिए इसकी पूरी टेबल आती है, मैं अभी आपको लास्ट में स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का टेबल प्रोवाइड कर दूंगी। एटलीस्ट आपको 20 तक तो याद होना ही चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको बार बार फैक्टराइजेशन करके ना निकालना पड़े, आप खुद तुरंत आपको याद हो, तुरंत आप लोग कर दो। ठीक है, अभी लास्ट पेज में आपको मैं दिखाती हूँ सबका क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट हो गया 9, इसका क्यूब रूट हो गया 16। ठीक है, मतलब इन तीनों को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 9 तो ये आएगा, 16 × 16 × 16 करोगे तो ये आएगा। वैसे ही 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 10। 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा। तो अब सब जब आप क्यूब रूट कर लोगे तो ये क्यूब रूट वाला सिंबल जो है वो हट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो भी कट रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 2 से 10 कट गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 9 4 ज़ा 45 अपॉन 8। ठीक है, अगर अब यहाँ पे पॉइंट में ऑप्शन में देख रहे हैं पॉइंट में आंसर है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 8 5 ज़ा 40 का 5 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 50 आया। तो 8 6 ज़ा कितना होता है, 48 होता है, बिल्कुल होता है। तो 5 के बाद पॉइंट आया है, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, इस वाले फॉर्मूले में, उसमें देखिए प्लस माइनस का साइन था बीच में, लेकिन इसमें ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसका एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने। देखिए वैसे ये जो है इसमें हमें पता है कि ये कितने टर्म तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है हमें टाइम्स लेना है, मतलब कितने टाइम्स तक। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स तक गया है, √9 √9 √9। तो हमको ये चीज़ जब पता होगी कि कितने टाइम्स तक गया है, तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद वाला जो है हमें उसमें ये रहेगा कि ये जो है इनफाइनाइट तक गया है। ठीक, तो उसके लिए कुछ और है, मैं अभी बताऊंगी। तो पहले ये पता करते हैं कि जब हमको पता हो कि कितने टाइम्स तक गया है, तब इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे,
ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, x की पावर, x मतलब क्या, ये 9। देखिए यहाँ पे जो नंबर होगा वही यहाँ पे भी लेंगे। तो यहाँ पे 9 है तो हम लोग 9 लेंगे। 9 की पावर क्या है, 2n-1, फिर 2n। n जो क्या है आपका नंबर ऑफ टाइम्स है, तो कितना टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁴ - 1, फिर 2⁴। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2⁴ मतलब 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। तो ये हो गया 16, फिर 16 - 1 है तो आ जाएगा 15, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा 2⁴, तो ये हो जाएगा 16। तो 15/16 मतलब 9⁵15/16। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, उसमें टाइम्स दिया हुआ था कि वो 4 टाइम्स तक गया है, इसमें इनफाइनाइट टाइम्स तक गया है। आपको नहीं पता कि कितने टाइम्स, ही बस चलता गया √7 √7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसका होगा नंबर वही इसका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे x है तो इसका आंसर क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ पे 7 है तो इसका आंसर हो जाएगा 7। लेकिन ये तभी होगा जब ये इनफाइनाइट टर्म्स के लिए गया हो। अगर आपको टाइम्स पता हो तो इसके आगे वाला लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग का लास्ट फॉर्मूला है स्क्वायर और क्यूब रूट का, देख लेते हैं। देखिए जैसे आप लोग डिवाइड को अलग किया था, जैसे होल डिवाइड है 1/2, तो आप इसको √1 डिवाइडेड बाय √2 अलग अलग कर दिया था। मल्टीप्लाई वाले को भी अलग अलग कर दिया था। लेकिन आप प्लस को और माइनस को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई नंबर साथ में लिखा है a - b, तो आप इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा कि √a फिर माइनस √b। प्लस माइनस वालों को हम लोग अलग अलग नहीं लिख सकते, ना प्लस को लिख सकते हैं ना माइनस को लिख सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही इसका दूसरा वाला क्या बताया है कि अगर कोई, जैसे हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे 4 + 6 है तो इसमें आप लोग कॉमन लेते हो ना, 2 कॉमन ले लिया, अंदर 4 लिख दिया, फिर सॉरी अंदर 2 लिख दिया, फिर +3 लिख दिया, ऐसे ही कॉमन लेते हो। वैसे यहाँ पे भी कॉमन लिया है। देखिए इसमें x√a है पहला टर्म, दूसरा है x√b, तो दोनों में x है, x को कॉमन ले लिया, ठीक। फिर अंदर आप क्या लिखोगे, √a + √b, ना कि ऐसे, ठीक। दोनों अलग अलग होंगे, ये नहीं कि आप लिख दिए √a + b, तब ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। प्लस माइनस वाले अंडर रूट को कभी भी आप अलग नहीं लिख सकते। अगर वो साथ में है तो साथ में रहेंगे, अलग है तो अलग ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि पूरे अंडर रूट को हम लोग 169 + 225 कर दिया, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। नहीं, दोनों अलग है तो आपको दोनों अलग ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, हमें याद है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको चार्ट दे दूंगी, आप भी याद कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से निकालना ना पड़े। डिवीजन मेथड्स बड़े बड़े डिजिट्स के लिए होते हैं जिसमें 5-6 डिजिट होते हैं, उसके लिए आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 20 तक आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। तो 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है, प्लस 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग आ गया, फिर दोनों को आप प्लस कर लीजिए, 28। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सारे आपको रूल्स रेगुलेशन फॉर्मूला पता चल चुका है, और इसमें कुछ है नहीं, इससे रिलेटेड कुछ खास है नहीं, बस इतना ही था, आपको मैंने सारा बता दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, वो नेक्स्ट सेशन में लगाएंगे। तो उसका नेक्स्ट सेशन कल या आज आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग
आपको मैं चार्ट दे देती हूँ। ये देखिए, ये चार्ट है, ये स्क्वायर का चार्ट है, 1 से 30 तक का पूरा स्क्वायर है। ये आपको याद होना चाहिए, एकदम रट लीजिए इसको, ताकि एग्जाम्स में आपको निकालना ना पड़े, कोई भी स्क्वायर रूट पूछे तो तुरंत बता दें, ठीक। और मोस्टली 30 के अंदर ही तक आता है, 30 के बाद अगर आता है तो फिर आप लोग को डिवीज़न या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना आप याद कर लोगे तो आप बड़े बड़े नंबर्स को भी गेस कर सकते हो कि हाँ, इसका स्क्वायर रूट ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये तीनों चार्ट याद, मतलब याद करना ज़रूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये स्क्वायर का था, क्यूब का भी मैं दिखा देती हूँ। ये है क्यूब का, ये क्यूब का 1 से 20 तक ही है, 30 तक उतना नहीं पूछेगा, क्यूब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए 20 तक ही इसका आप देखिए, ठीक है। 20 तक आपको इसके क्यूब्स याद हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए, ठीक है। 20 तक सफिशियंट है, एग्ज़ाम्स में भी उतना ही आता है। चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चंस कुछ पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम्स वगैरह में जो आते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो भी मैंने फॉर्मूलाज वगैरह बताया है, थ्योरी वगैरह बताई है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से, और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।